ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेन जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम कक्षा 10वीं का पढ़ेंगे और 10वीं में हमने त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें 8.2 प्रश्नावली का पहला सवाल हो चुका था पूरा। आज से हमें दूसरा सवाल करना है, तो दूसरे सवाल में आप देखना है एनसीईआरटी की बुक उठा के। दूसरे सवाल में आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो 3 क्वेश्चन तो ये लिख दिए हमने आपके सामने, एक और है चौथा, और 4 क्वेश्चन में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं कि क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा कक्षा 10वीं में बोर्ड एग्जाम में जो सही जोड़ियां आती हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 नंबर के, तो वो 5 क्वेश्चन आपके काय से आते हैं, त्रिकोणमिति से आते हैं। तो त्रिकोणमिति से ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में। तो कोई भी विद्यार्थी देख रहा होगा, सभी जगह सभी बोर्ड में अब आजकल एनसीईआरटी बुक चलने लगी हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में गणित में आप 8.2 निकालें और उसका प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें, तो दूसरे का पहला आपको यही मिलेगा, 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका क्या मान होगा। तो आप रफ में हल करके देख लो और उसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो देखो कैसे हल करेंगे आप रफ में, हम यहाँ साइड पे कर रहे हैं 2 tan 30, तो 2 tan 30 का मान कितना होता है सर, 1/√3, 2 गुणित 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 मतलब कितना हो जाएगा 1/√3 का वर्ग, 2 गुणित tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का वर्ग। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2 एकम 2/√3 और 1 प्लस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 एकम 2/√3, 1 प्लस 1/3। अब इसको हल कर लो आप, आगे इसको हल और करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2/√3 और 3 लघुत्तम लिया यहाँ पे, 3 लघुत्तम तो 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/√3 और 4/3, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। 2/√3, 3 लघुत्तम तो 3 प्लस 1/3, तो 2/√3/4/3। अब इसको और हल करेंगे, हम ऊपर का मिटाए दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर का मिटाए दे रहा है, इसको आगे हल कर रहा है। तो 2/√3 तो है ही आपका, ये 4/3 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इसको हल कर लो आप, 2 दूनी कितने हो गए 4, 2 से 4 काट दिए, ऊपर 3/2√3, 3/2√3, 3/2√3 आ गया। तो अब हर का क्या कर दो परमीकरण, मतलब आप √3 का ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा, तो √3 का आप ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3/√3/2 गुणित √3 और √3 मिलके 3 हो गया, √3 मिलके √3 और √3 मिलके 3 हो गया। तो अब इसको हल कर लो, ये 3 से 3 कट गया तो आपका क्या आ गया √3/2 आ चुका है। तो √3/2 sin 60 का मान होता है क्या, हाँ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया sin 60। क्यों, cos 60 का
मान 1/2, tan 60 का मान √3 और sin 30 का मान आपका 1/2 होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर sin 60 होगा। तो पहले का आंसर है sin 60। कैसे निकाला वो मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। तो देखें अब सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो आप यहीं हल कर सकते हैं। इसका मान क्या होगा, तो 1 + tan 45 का मान 1, तो 1 का वर्ग, 1 - tan 45 का मान 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का वर्ग 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 - 1 क्या हो गया 0, तो 0 का भाग किसी में भी दे दो तो क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। तो इसमें क्या आ गया अनंत। तो अनंत किसका मान होता है, ये अनंत लिखा नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। sin 45 का मान अनंत नहीं होता, 1 लिखा, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या है, tan 90 है। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन tan 90। ठीक है, तीसरा आ जाओ। तीसरा क्या दिया है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a का a बराबर होता है। मतलब इसमें किसका मान, क्या मान रख दें a का कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। क्या मान रख दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। इसमें हम क्या मान रख दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो 0 रख के देख लो आप, पहले नंबर 0 रखो। तो sin 2 × a का मान 0, 2 sin a का मान क्या रख लेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 का 0 में किया तो 0, sin 0, 2 sin 0 का मान 0, तो sin 0 0 और 2 का 0 में किया तो 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। मतलब इसका भी आंसर क्या है, पहला ऑप्शन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो गया आपका, पहला ऑप्शन। एक और बचा है इसी में, तो वो और देख लो आपका, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चौथा विकल्प आप देख सकते हो, उसी में लिखा है आपका चौथा विकल्प। क्या लिखा है चौथा विकल्प, आप देख सकते हैं, लिखा है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। और 4 विकल्प आपको कौन कौन से दिए, पहला विकल्प cos 60, दूसरा विकल्प sin 60, तीसरा विकल्प आपका tan 60 और चौथा विकल्प आपको क्या दिया है, sin 30। इन 4 में से कौन सा विकल्प सही है वह आपको देखना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो आपको हल करना पड़ेगा। तो रफ में आप हल करोगे, 2 × tan 30, tan 30 का मान 1/√3, 1 - tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। आगे और हल कर दो, तो 2 एकम 2, तो 2 क्या हो जाएगा √3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/√3 यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। और सॉल्व कर लो आप, तो और सॉल्व करोगे तो 2/√3, 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2/3। इतना तो क्लियर होगा आपका, कुछ नहीं करना। देखो 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 - tan 30 का मान 1/√3 का, तो 2 एकम 2, तो 2/√3, 1 - 1/√3 का वर्ग 1/3, 2/√3, 3 लघुत्तम आया तो 3 - 1, तो 2/√3, 2 कितना हो गया 3। अब इसके आगे और हल करेंगे हम, तो इसके आगे और हल करना है, तो इतना हमने मिटा दिया, इसको आगे हल करेंगे तो 2/√3 तो है ही। आप इसको और हल करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया आपका। अब आप क्या करोगे, आपका आ जाएगा 3/√3, 3/√3। अब आप क्या कर दोगे,
हर का परमीकरण। तो हर का परमीकरण करोगे तो हर का परमीकरण कैसे होगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो 3 √3 और √3 मिलके हो गया 3, तो 3 से 3 कट गया तो आपका क्या आ गया, √3। तो √3 क्या cos 60 का मान होता है, नहीं, तो इसका पहला विकल्प नहीं होगा। क्या sin 60 का मान, नहीं, तो दूसरा विकल्प नहीं होगा। क्या sin 30 का होता है, नहीं, तो क्या बचा रह गया, tan 60 क्या होता है, यस, हाँ होता है। तो अपने ये कितना हो गया, दूसरा प्रश्न जो था, दूसरे प्रश्न में जो विकल्प दिए थे हमने सारे के सारे विकल्प को हल कर दिया। अब एक क्वेश्चन और देख लो, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे हम। एक क्वेश्चन और है, और जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पेपर में आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि tan a + b का मान √3 है और tan a - b का मान 1/√3 है। तो आपको a और b के मान ज्ञात करना है। परीक्षा की दृष्टि से आपको देखना है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वेरी IMP टिक कर लें सभी लोग, चाहे यूपी बोर्ड वाले देख रहे हो, चाहे MP बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड देख रहे हो आप, राजस्थान वाले, ठीक है, राजस्थान वाले अगर देख रहे हैं तो NCERT की बुक वहाँ भी चलती है कक्षा 10वीं में, तो आपको आराम से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे करना है वो देखें। जब भी प्रश्न आए ऐसा, तो आपको सबसे पहले प्रश्न क्रमांक जो भी रहेगा उसका हल, प्रश्न क्रमांक 2 का हल बीचों बीच हल कर रहे हैं। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, दिया है, क्या दिया आपको, tan a + b का मान, tan a + b का मान कितना दिया है, √3। tan a + b का मान कितना दिया है, √3। तो अब आप कैसे हल करोगे, tan a + b √3, तो √3 tan में कितने का मान होता है, 60 का मान, √3 tan में कितने का मान होता है, tan 60 का मान। तो tan a + b बराबर tan 60, tan से tan कैंसिल, तो a + b बराबर कितना हो गया, 60। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ध्यान से। अब इसके बाद tan a - b, तो tan a - b बराबर कितना है, 1/√3, तो 1/√3, तो tan a - b बराबर 1/√10 में किसते का मान होता है, tan 30 अंश का, तो tan 30 लिख दिया हमने। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, a - b बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। तो सभी को 2 समीकरण बनाने हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। ऐसे ही सवाल उदाहरण में भी है एक, वो आप लोग लगा लेना, उदाहरण में है वो आपका होमवर्क हो गया, समझ जाओ, ठीक है, बिल्कुल सरल है। आपको 2 समीकरण बनाना है, तो दोनों समीकरण समझ में आ गए होंगे कि tan a + b बराबर √3, तो tan a + b बराबर tan 60, tan से tan कट गया तो a + b बराबर 60। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। tan a - b बराबर 1/√3, तो tan a - b ये कितने का मान होता है तालिका में, tan 30 का, tan से tan कैंसिल, a - b बराबर 30। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो ये सवाल हमने मिटा दिया, अब सीधा समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करें, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से, मतलब आपको कैसे करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ दो भैया, क्या करेंगे, a + b बराबर 60 और
a माइनस बी बराबर कितना है 30। a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, दोनों को जोड़ रहे तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, सीधा ये b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, और a कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90। 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। ठीक है, अब a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, 2 का भाग लगा दो तो a बराबर कितना आ जाएगा 45। तो एक कोण निकल आया 45 अंश का। अब a का मान निकल आया, a का मान समीकरण 1 में रख दो तो हम लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो a का मान समीकरण 1 में, तो a का मान रख दिया तो 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि समीकरण 1 यही था तो a का मान हमने कितना रख दिया 45। 45 प्लस b बराबर 60, तो बेटा b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 60 में से 45 घटा दिए तो b बराबर कितना आ जाएगा 15। तो कोण a का मान कितना आ गया है, कोण a का मान 45 डिग्री आ गया है, और कोण b का मान कितना आ गया है 15 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी IMP। तो इस प्रश्नावली के आपके 3 सवाल हो गए हैं, अब बचा एक और सवाल सत्य, तो वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इतने आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और जिन पे नहीं बन रहा है वो बार बार वीडियो देख के लिखें, लिख के करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एक कहावत ही है विवेकानंद की, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। आप स्टडी अगर नहीं कर रहे तो कोई कन्फ्यूज़न ही वाली बात नहीं है, मोर स्टडी करोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, और कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपके हमेशा साथ देने वाली संस्था ज्ञान इंस्टीट्यूट खुरई है। आप कभी भी आप हमें आजमा सकते हैं, आप जब भी आएंगे हम आपको तब हेल्प करेंगे। बस हमारा टारगेट है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और बच्चों को मेरिट में लाने की। इस साल हम इंग्लिश मीडियम टॉपर निकाल चुके हैं, इंग्लिश मीडियम टॉपर खुरई से निकल चुका है, अनिस कुर्मी मॉडल स्कूल से है, 96% खुरई टॉपर इंग्लिश मीडियम से निकाल चुके हैं। अब हमारा सपना इस बार MP बोर्ड टॉपर है, और हमें पता है कि हमारे विद्यार्थी अगर हमारा साथ देंगे तो हम जरूर MP बोर्ड टॉपर, और अगर UP बोर्ड वाले देख रहे हैं तो हम UP बोर्ड टॉपर भी निकाल सकते हैं, राजस्थान टॉपर भी। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप करेंगे। और डाउट के लिए जो भी हो एनी टाइम आप हमसे WhatsApp पे डाउट पूछ सकते हैं, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में।